नमस्कार दर्शकों, मेरा नाम गौरव अग्रवाल है और परवाह देश की में आज का शब्द है लूट, जो पाकिस्तान में इन दिनों ट्रेंड कर रहा है। सड़क से लेकर चौक चौराहों पर इस शब्द की चर्चा है और इस शब्द के साथ जिस शख्स का नाम जुड़ रहा है वो खुद को पाकिस्तान का रक्षक बताता है, झूठी राष्ट्रभक्ति दिखाता है। नाम है फील्ड मार्शल आसिम मुनीर। इन दिनों पाकिस्तान में आसिम मुनीर की लूट नीति खूब सुर्खियां बटोर रही है। ये बात किसी से छिपी नहीं है कि पाकिस्तान में आम लोगों की हालत किस कदर खराब है। जिन्ना लैंड की 85% आबादी गरीबी रेखा के नीचे रह रही है, लेकिन फील्ड मार्शल मुनीर हैं कि दिन ब दिन मालामाल होते जा रहे हैं। उनकी और उनके परिवार का खजाना भरता जा रहा है और यही वजह है कि अब पाकिस्तान की जनता भड़क उठी है। बगावत का शोर तेज होने लगा है और मुनीर एक नहीं, दो नहीं, बल्कि तीन फ्रंट पर घिर चुके हैं। हालात यह है कि पाकिस्तान के 3 प्रांत में बगावत ने जंगी रुख ले लिया है, जिसे चाहकर भी मुनीर दबा नहीं पा रहे। और ऐसे में सवाल उठता है कि क्या पाकिस्तान में गृह युद्ध अपने चरम पर पहुंच गया है? क्या पाकिस्तान में 71 वाली कहानी फिर से दोहराई जाने वाली है? हमारी इस रिपोर्ट में देखिए। आसिम मुनीर, पाकिस्तान के फील्ड मार्शल, वो शख्सियत जो खुद को पाकिस्तान का सबसे ताकतवर शख्स मानते हैं, जिनकी मर्जी के बिना आज की तारीख में शहबाज भी कोई फैसला नहीं ले सकते। अब उसी आसिम मुनीर के खिलाफ बगावत का नया अध्याय शुरू हो गया है। वजह है मुनीर की लूट नीति। पाकिस्तान में आज बच्चे बच्चे की जुबान पर मुनीर के करप्शन की कहानी। हर तरफ सिर्फ और सिर्फ मुनीर के काले कारनामे के चर्चे। पाकिस्तान में कंगाली जैसे हालात हैं, लेकिन पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर मालामाल है। पिछले आर्मी चीफ की तरह भी आसिम मुनीर ने भी पाकिस्तान को जमकर लूटा है। पाकिस्तान में आम लोगों की हालत बेहद खराब है। यहाँ 85% लोग गरीबी रेखा के नीचे रह रहे हैं, जबकि मुनीर की दौलत हर दिन बढ़ती जा रही है। दरअसल फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की कुल संपत्ति 7 करोड़ से ज्यादा है। वहीं यह भी दावा किया जा रहा है कि विदेशों में भी मुनीर ने कई बेनामी संपत्ति बना रखी है, जो 7 करोड़ से कई गुना ज्यादा है। पाकिस्तानी आर्मी के पास 100 से ज्यादा बिजनेस है, जिन्हें आसिम मुनीर ही ऑपरेट करते हैं। पाकिस्तान के रियल एस्टेट पर सेना का कब्जा है। वहीं वेलफेयर फाउंडेशन के नाम पर सेना मोटी कमाई कर रही है। पाकिस्तानी सेना के बिजनेस की वैल्यू $100 अरब के करीब बताई जाती है। पाकिस्तान की सेना पाकिस्तान का सबसे बड़ा कारोबारी समूह है। पाकिस्तान में आर्मी चीफ होना बहुत फायदेमंद है। यह एक बहुत बड़ी कंपनी के सीईओ होने जैसा है। पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर 100 से अधिक कंपनियों के सीईओ हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, आसिम मुनीर ने हमेशा अपने पद का दुरुपयोग किया। अपने ओहदे का फायदा उठाकर न सिर्फ खुद मालामाल हुए, बल्कि अपने नाते रिश्तेदारों को भी इसका खूब फायदा दिया। आसिम मुनीर ने अपनी पत्नी के रिश्तेदार मोहसिन नकवी को अहम पद दिलाए। मोहसिन नकवी के पास फिलहाल 2 पद हैं। नकवी के पास पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का अध्यक्ष पद और देश के गृह मंत्री की जिम्मेदारी है। इन दोनों जिम्मेदारियों के लिए मोहसिन के पास ना तो कोई विशेषज्ञता है, ना ही कोई अनुभव। सिर्फ इतना ही नहीं, मुनीर ने ममेरी बहन हाजरा सुहेल को शिक्षा मंत्रालय का सीईओ बना दिया। वहीं पाकिस्तान में सरकारी नियुक्तियों में मुनीर के मामा का दखल बताया जाता है। पाकिस्तान में आर्मी जो पाकिस्तान की है, वो न केवल वहाँ की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, सबसे शक्तिशाली पॉलिटिकल एंटिटी है, बल्कि वहाँ का सबसे बड़ी बिजनेस हाउस भी आर्मी ही है। आईएसआई स्वयं वहाँ के जो सबसे बड़ी ट्रक कंपनी है वो चलाती है। उसके अलावा वो डबल रोटी बनाते हैं और तरह तरह की चीज़ें बनाते हैं। वो सबसे बड़े बिजनेस हाउस हैं पाकिस्तान के। तो ऐसे में पाकिस्तान आर्मी का अमीर होना और पाकिस्तान का गरीब होना, दोनों में एक सीधा सा रिश्ता है कि पाकिस्तान आर्मी जो है वो देश का खून चूस रही है और अपने आप को मालामाल कर रही है। सोचिए, जो आसिम मुनीर खुद को पाकिस्तान का रक्षक कहते हैं, जो आवाम की सुरक्षा के लिए जान देने तक की बात दोहराते हैं, लेकिन अब आसिम मुनीर पूरी तरह से एक्सपोज हो चुके हैं। पाकिस्तान की आवाम के सब्र का बांध टूटने लगा है और यही वजह है कि अब पाकिस्तान में बगावत की क्रांति भड़क उठी। आसिम मुनीर 3 मोर्चों पर घिर चुके हैं। पहला मोर्चा बलूचिस्तान का है, जहां बलोच लड़ाकों ने पाक सेना के खिलाफ जंग छेड़ रखी।
दूसरा मोर्चा खैबर पख्तूनख्वा का है, जहां टीटीपी लड़ाकों ने पाकिस्तानी सेना की चूल्हे हिला दी। और तीसरा मोर्चा है पीओके के गिलगित बाल्टिस्तान का, जहां जन आक्रोश की आग भड़क उठी। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा दोनों में विद्रोह जो है वो बहुत पुराना है, चल रहा है। ये बात ज़रूर है कि पाकिस्तान की जो आर्मी है वो कहीं कहीं अपना गढ़ बना करके वहाँ पर डटी हुई है, लेकिन जो दूर दराज के इलाके हैं उनमें पाकिस्तानी सेना स्वयं नहीं जाती है और बहुत सतर्क रहती है वहाँ पर कि वहाँ पर कभी भी कोई हादसा हो सकता है। गिलगित बल्तिस्तान में भी विद्रोह होता है, लेकिन वहाँ पर विद्रोह अधिकतर शांतिपूर्ण होता है, क्योंकि वहाँ हिंसा उतनी नहीं आई है जितनी कि खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में है। यह आर्मी चीफ से फील्ड मार्शल बने जनरल मुनीर को बलोच विद्रोहियों का तोहफा है। ये तस्वीरें पाकिस्तानी फौज की ताकत को बखूबी बयां कर रही हैं, जिसमें साफ देखा जा सकता है कि कैसे बलोच आवाम के विद्रोह के आगे पाक सेना के जवान जान बचाकर भाग रहे हैं। पूरे बलूचिस्तान में बीएलए लड़ाकों ने मुनीर के खिलाफ जंग छेड़ रखी है, जिसका सीधा मकसद पाकिस्तानी सेना को बलूचिस्तान से खदेड़ना है, जिसके तहत लगातार पाकिस्तानी सेना को निशाना बनाया जा रहा है। हालात ये हैं कि डर के मारे पाकिस्तानी सेना के जवान बलूचिस्तान छोड़कर भाग रहे हैं। जगह जगह बीएलए का कब्जा हो रहा है और इस्लामाबाद में बैठे फील्ड मार्शल मुनीर चुपचाप तमाशा देख रहे हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा कि आखिर बगावत की इस आग को कैसे रोकें। हालात ये हैं कि बलोच लड़ाकों का हमला दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, जिसमें 15 सितंबर को एक बार फिर पाक सेना को निशाना बनाया गया। 15 सितंबर को बलूचिस्तान के मांडलो जिले में बीएलए लड़ाकों ने सेना के काफिले को निशाना बनाया। हमले में आईईडी बम से सैन्य काफिले को टारगेट किया गया, जिसमें मेजर सहित 4 सैनिक मारे गए। बीएलए ने इस हमले की जिम्मेदारी लेते हुए कहा है कि ऐसे हमले आगे भी होते रहेंगे। विस्फोट के बाद सुरक्षा बलों ने इलाके की घेराबंदी कर तलाशी अभियान शुरू किया है, लेकिन बीएलए के लड़ाके झुकने को तैयार नहीं। उन्होंने ठान लिया है कि अगर मरना है तो वो पाकिस्तान सेना के जुल्मों के बजाय अपनी आजादी के लिए मरेंगे। अगले कुछ दिनों में पाकिस्तान के अंदर हालात और भी बिगड़ सकते हैं, क्योंकि बीएलए झुकने को तैयार नहीं है। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान की सेना ने बीएलए पर कंट्रोल करने के लिए पूरी शक्ति लगा दी है, लेकिन वो लाचार और बेबस नजर आ रहे हैं। दरअसल बलूचिस्तान को मुनीर ने लूट का अड्डा बना दिया है। पहले से ही पाकिस्तान ने चीन के हाथों बलूचिस्तान का सौदा कर लिया था। फिर मुनीर ने अमेरिका जाकर उसे अमेरिका के हाथों भी बेच दिया, लेकिन ये बात बलूचिस्तान की आवाम को रास नहीं आई और उनका गुस्सा भड़क उठा और तंग आकर जनता आंदोलन और क्रांति के मूड में आ गई। बलूचिस्तान में उठी आजादी की मांग ने शहबाज और मुनीर को डरा दिया, क्योंकि बलूचिस्तान के पास करीब $1 ट्रिलियन की खनिज संपदा है। इनमें तांबा, सोना, कोयला, लोहा, मार्बल और लाइमस्टोन समेत कई कीमती खनिज शामिल हैं। बलूचिस्तान को पाकिस्तान का फ्रूट बास्केट भी कहा जाता है। सर्दियों में होने वाले 60% फल इसी इलाके से आते हैं। 40% सब्जियों की सप्लाई भी बलूचिस्तान से होती है। 90% अंगूर और चेरी की सप्लाई इस अकेले प्रांत से होती है। पाकिस्तान के मार्बल निर्यात में 90% हिस्सेदारी बलूचिस्तान। इसीलिए फील्ड मार्शल मुनीर और शहबाज की सांसें अटकी हुई हैं। उन्हें किसी भी शर्त पर बलूचिस्तान की आजादी मंजूर नहीं। चीन ने कोशिश की थी कि वो वहां पर जाकर उनका खनन कर सके, उसका लाभ उठा सके। पाकिस्तान ने सोचा कि अब दूसरा देश अमेरिका है, उसे बुलाया जाए और उसे ये प्रलोभन दिया जाए कि वो बलूचिस्तान के जो खनिज पदार्थ हैं उनका इस्तेमाल करे, उनको बाहर निकाले और उनसे अपना लाभ उठाए। और जो पैसा जाएगा वो देश को तो मिलेगा नहीं बलूच लोगों को मिलेगा, वो वहां के सेना और सेना अध्यक्ष होंगे। सिर्फ बलूचिस्तान ही नहीं, बल्कि टीटीपी और पश्तून लड़ाके खैबर पख्तूनख्वा में रोज पाकिस्तानी सेना पर हमले कर रहे हैं, जिससे डरकर पाकिस्तानी फौज के सैनिक पोस्ट छोड़कर भाग रहे हैं। पाकिस्तानी सेना पर कैसे मौत बनकर टीटीपी लड़ाके टूट पड़े हैं, उसकी ये सबसे लेटेस्ट तस्वीरें हैं, जिसे खुद टीटीपी ने जारी किया।
तस्वीरें खैबर पख्तूनख्वा के दक्षिणी वजीरिस्तान की बताई जा रही हैं, जिसमें साफ देखा जा सकता है कि कैसे पाक सैनिकों को घात लगाकर टीटीपी लड़ाकों ने हमला किया। वही खबर है कि 13 सितंबर को खैबर पख्तूनख्वा में टीटीपी ने पाक सेना के काफिले पर हमला किया। इस हमले में पाकिस्तान के 19 सैनिकों की मौत हो गई, वहीं 24 से ज्यादा सैनिक घायल हो गए। टीटीपी के हमलों से शहबाज और मुनीर टेंशन में है। यही वजह है कि अब पाकिस्तान ने टीटीपी से बदला लेने की तैयारी कर ली है। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान ने टीटीपी पर बड़ा हमला करने का प्लान बनाया है। पाकिस्तान अफगानिस्तान में टीटीपी के ठिकानों पर एयर स्ट्राइक कर सकता है। शहबाज की हाई लेवल मीटिंग में डूरन लाइन पार कर अटैक का फैसला हुआ। इस बैठक में आसिम मुनीर के साथ कई बड़े अधिकारी मौजूद थे। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि खबर यह है कि 25 सितंबर को शहबाज शरीफ की न्यूयॉर्क में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात हो सकती है। सूत्रों के मुताबिक शहबाज इस मुलाकात में ट्रंप से पैसों के अलावा टीटीपी के ठिकानों का सैटेलाइट डेटा मांग सकते हैं, जिससे वो उनसे निपट सके। सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान ही नहीं, पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाला गिलगित बाल्टिस्तान भी सुलग रहा है। पाकिस्तान के खिलाफ वहां भारी गुस्सा है, जिसकी जड़ में है सिंधु नदी पर बनने वाला वो बांध जिसका करता धरता चीन। 7 दिन से पाकिस्तान के इस अवैध हिस्से में आग लगी हुई। आग बबूला लोग सड़कों पर चीन के साथ मिलकर पाकिस्तान बांध बना रहा है, लेकिन लोग अपना हक मारे जाने से नाराज हैं।